ओम नमः शिवाय। मैं देवव्रत चतुर्वेदी आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करता हूँ। आज हम आध्यात्म योग के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि इन विषयों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अष्टांग योग की जो 8 मुख्य अंग हैं उसमें आता है यम, जिसके बारे में हमने इससे पूर्व चर्चा करी है। यम के 5 भाग होते हैं: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा के 10 भेद होते हैं। अहिंसा के 10 भेद होते हैं, अर्थात हिंसा 10 प्रकार की होती है। किसी को उद्वेग में न डालना, किसी को संताप न देना, किसी को रोगी बनाने का प्रयत्न न करना, किसी को शरीर की पीड़ा न देना, किसी की चुगली न करना, किसी के हित में बाधा न पहुंचाना, किसी के छुपे हुए रहस्य का उद्घाटन न करना, किसी के सुख में बाधा न पहुंचाना, किसी को अकारण बंदी न बनाना या शारीरिक दंड न देना। ये अहिंसा के 10 अंग हैं। इसके बाद आता है सत्य। जो है जैसा है उसको मधुर वाणी में सौहार्दपूर्ण भाव से व्यक्त करना सत्य होता है। आस्तेय, किसी के धन पर पाने की इच्छा न रखना, किसी को धन को पाने की इच्छा न रखना। जो वस्तु न्याय, नीति और धर्म के अनुसार हमारी नहीं है उसको कभी अपना बनाने के लिए प्रयत्न न करना, ये आस्तेय कहलाता है। इसके बाद होता है ब्रह्मचर्य। मैथुन और रति क्रिया का त्याग ही ब्रह्मचर्य होता है। किसी स्त्री के प्रति 8 प्रकार से दृष्टिपात करने से किसी ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। वो 8 प्रकार हैं: किसी स्त्री का भोग की भावना से मन में स्मरण न करना, उसकी चर्चा करना, उसके साथ क्रीड़ा या परिहास करना, उसकी तरफ देखना, उससे लुक छुप कर बातें करने की कोशिश करना, उसको पाने का संकल्प करना, यत्न करना या उद्यम करना, या उसकी इच्छा के विपरीत विवश करके उसके साथ संभोग या समागम करने का प्रयत्न करना या समागम करना। यह किसी भी ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य को खंडित होने के मूल 8 कारण हैं। इनमें से किसी एक का भी आचरण करने से किसी भी ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। इसके बाद होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह हमारी आवश्यकता तक की वस्तुओं का संग्रह करना और हमारी आवश्यकता से जो अधिक है उस वस्तु को स्वतंत्र छोड़ देना, ताकि उसका प्राकृतिक तरीके से कोई भी दूसरा अपनी सुविधा अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक उपभोग कर सके। ये है यम। इसके बाद आते हैं नियम। नियम के भी 5 मुख्य अंग हैं। पहला है शौच। शौच अर्थात शुचिता या शुद्धता। शौच 2 प्रकार की होती है: बाह्य शुचिता या बाह्य शौच, जैसे मिट्टी या जल से स्नान या शुद्धिकरण, यह बाह्य शुचिता है, बाह्य शुद्धता है। दूसरी है अभ्यंतर शुचिता, मन के भाव को शुद्ध करना अभ्यंतर शुचिता कहलाती है। इसके बाद होता है संतोष। दूसरा अंग संतोष, जो है जो प्रारब्ध से मिल जाए, जो कर्म के फल स्वरूप मिल जाए, उससे ही संतुष्ट होना, तृप्त होना और सुखी रहना, यह संतोष होता है। तीसरा है तप। इंद्रियों का निग्रह करना ही तप होता है। तप 3 प्रकार का होता है: मानसिक, वाचिक और शारीरिक। अगला है स्वाध्याय। न्याय, नीति और धर्म पूर्वक ईश्वर आराधन करते हुए शास्त्रों का पठन पाठन स्वाध्याय कहलाता है। इसके बाद है अगला ईश्वर आराधन। ईश्वर की आराधना ईश्वर आराधन है।
अष्टांग योग में, अध्यात्म के अष्टांग योग में तीसरा अंग होता है आसन का। आसनम कमलाद्युक्तम तद्बद्ध्वा चिंतयेत परम शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसमात्मनः नाच्युत्रम नाचिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियाः। पद्मादि जितने भी आसन बताए गए हैं उसमें भी किसी भी आसन में बैठकर जो आपके लिए सुविधाजनक हो, जिसमें आपको शारीरिक पीड़ा ना हो, जिससे आपका योग साधन संपूर्ण रूप से सकुशल हो जाए, वह आसन होता है। आसन बहुत अधिक नीचा नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति, जो मनुष्य आध्यात्म योग के लिए, योगासन के लिए आसन लगाना चाहता है, वह सबसे पहले कोसा बिछाए जमीन भूमि पर, उसके बाद मृग चर्म को बिछाए और उसके बाद वह उसके ऊपर वस्त्र को बिछाए और आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों की चेष्टाओं को रोकते हुए चित्त को एकाग्र करना चाहिए तथा अंतःकरण की शुद्धि के लिए वह आगे के योगाभ्यास के लिए संलग्न हो जाए। आगे का योगाभ्यास है, आसन लग जाने के बाद जो अगला अष्टांग योग का भाग होता है वह होता है प्राणायाम। नासिकापुट अंगुल्याम पीडयैव चापरेण चा औदरम रेचयेद् वायुं रेचनाद्रेचकं स्मृतः बाह्येन वायुना देहं धृतिवत् पूरयेत् तथा तथा पूर्णास्य संतिष्ठेत पूर्णात् पूरकः स्मृतः नामुञ्चन्ति न गृह्णाति वायुमन्तर्बहिः स्थितं सम्पूर्ण कुंभव तिष्ठेदचलः सा तु कुंभकः। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणवायु को शरीर में स्थिर करना या आयाम करना, इसी को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के 3 मुख्य अंग हैं। रेचक, आसन पर बैठकर एक अंगुली से अपनी एक नासिका पुट को बंद करते हुए दूसरी नासिका पुट से शरीर के अंदर जो भी वायु है उसको क्रमशः धीरे धीरे बाहर निकालना, यह क्रिया रेचन या रेचक कहलाती है। दूसरा होता है पूरक। जिस नासिका पुट को पहले बंद किया था, जिससे पहले हमने सांस बाहर निकाली है, उस नासिका पुट को बंद करते हुए दूसरे नासिका पुट को खोलें जिसको हमने रेचन के समय बंद किया था, और उससे हम बाहर की स्वच्छ वायु को अपने शरीर के अंदर धीरे धीरे लेते हैं। या यूँ कहना चाहिए कि जितनी क्रिया से या जितने समय में हमने शरीर के अंदर की वायु को बाहर निकाला था, लगभग उतनी ही समय में हमें बाहर की स्वच्छ वायु को शरीर के अंदर धीरे धीरे ग्रहण करना चाहिए। यह क्रिया पूरक कहलाती है। इसके बाद दोनों नासापुटों को बंद करते हुए, अपनी उंगलियों से दोनों नासापुटों को बंद करते हुए, लगभग जितनी समय में हमने प्राणवायु को अंदर शरीर में लिया है उतनी ही देर तक हमें उसको शरीर में स्थिर करके रोकना है। यह क्रिया कुंभन कहलाती है। जिस प्रकार पानी से भरा हुआ कुंभ अविचल भाव से स्थिर रहता है, उसी तरह हमें इस आसन में स्थिर रहते हुए वायु को शरीर में अंतरस्थ होने देना है। यह क्रिया कुंभन कहलाती है। इस प्रकार से यह प्राणायाम पूरा होता है। इसी क्रिया को बार बार करना प्राणायाम होता है। प्राणायाम 2 प्रकार का होता है, सगर्भ और अगर्भ। जब हम प्राणायाम के समय मंत्र का ध्यान करते हैं, ईश्वर का आराधन करते हुए प्राणायाम करते हैं, तो यह सगर्भ प्राणायाम होता है। और जब हम प्राणायाम में ईश्वर के मंत्र या ध्यान को नहीं करते हैं तो वह अगर्भ प्राणायाम होता है। इसके बाद अष्टांग योग में अगला चरण होता है या अगला मुख्य अंग होता है प्रत्याहार। ज्ञान वैराग्य रश्मिभ्याम मायया विधृतं मनः शनैश्चित्तलामेति प्राणायामक संहितम।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इंद्रियाणि प्रसक्तानि प्रविश्य विषयो दधौ आहृत्य यो निगृह्णाति प्रत्याहारः सः उच्यते। विषयों के समुद्र से फंसी हुई इंद्रियों को विषयासक्ति से पृथक करते हुए अर्थात वहां से लौटाकर अपने आत्मा के अधीन करना, अर्थात इस इंद्रियों को स्वनियंत्रित करना, जिससे वह विषयों का भोग तो करें किंतु विषयों से आबद्ध ना हो, विषयों की कामना ना हो, विषयों की परिकल्पना ना हो, यह प्रत्याहार कहलाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।